इस चीज के इन्वेंट होने से पहले लोग आग बुझाने के लिए लिटरल बॉम्ब्स फेंकते थे उस पे। लेट मी टेल यू द हिस्ट्री ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। नो लाइक सीरियसली 1800s में जब किसी को फायर को एक्सटिंग्विश करना होता था, बुझाना होता था, तो दे यूज्ड टू थ्रो लिटरल फायर बॉम्ब्स उसके ऊपर। अब इन फायर बॉम्ब्स में, इन फायर ग्रेनेड्स में होता क्या था, इनके अंदर एक केमिकल होता था जिसको हम कार्बन टेट्राफ्लोराइड कहते थे। अब ये आपकी आग तो बुझा देता था, बट द ओनली प्रॉब्लम वाज आफ्टर द फायर वाज एक्सटिंग्विश्ड एक डेडली गैस रिलीज होती है जिसको हम फॉस्फीन कहते हैं। आग आपकी बुझ गई है, बट इट कुड बी वेरी डेडली टू द पीपल अराउंड इट। थैंकफुली 1813 में एक ब्रिटिश कैप्टन थे जिनका नाम था जॉर्ज मेनबी, एंड ही वाज जस्ट फेड अप ऑफ सीइंग दीस फायर्स गो आउट ऑफ कंट्रोल। और ट्रेडिशनली उनको जो बुझाने का तरीका था, द स्मोक बॉम्ब्स, द फायर ग्रेनेड्स, दैट यूज्ड टू बी डेडली, सो ही इन्वेंटेड अ कॉपर वेसल जिसमें वो कंप्रेस्ड एयर को यूज करते थे फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, एंड इट वाज कॉल्ड एन एक्सटिंक्टर। नाउ अब होता क्या है कि 1800 में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कहीं भी यूज नहीं होती है, यू डोंट हैव फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड एवरीथिंग। तो जैसे 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 हम आगे बढ़ते गए टाइम में, हमारे एक्सटिंग्विशर्स भी अकॉर्डिंग टू द क्लासेस ऑफ फायर इनहैंस होते गए और बेटर होते गए। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो मॉडर्न एक्सटिंग्विशर्स हैं वो पाउडर टाइप में भी आते हैं, वो अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं, बट इन सब की कहानी शुरू होती है जॉर्ज मैनबी के साथ। सो नेक्स्ट टाइम यू सी अ फायर एक्सटिंग्विशर, it is just not something that extinguishes fire. It's a piece of history and it is designed to keep you safe. Also, if you are not sure about what fire solution, what extinguishers you should be having in your homes or your commercial properties, do contact Kartar and do contact the email and phone given below so that we can visit you and we can give you an idea of what would be the ideal firefighting products आपकी building के लिए. Thank you.